देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों में है? अब सारी दुनिया की निगाहें भारतीय प्रधानमंत्री पर लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या भारत दुनिया को परेशान करने वाले इस युद्ध को बंद करवा सकता है? क्या आज पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में शांति पर कोई वार्ता होगी? भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत जल्द से जल्द जंग को रोकने का पक्षधर है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। सारी दुनिया की नजर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर है, जिसे लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत असंभव को संभव कर सकता है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस लड़ाई को पीएम मोदी रुकवा सकते हैं? हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन ऐसे वक्त जा रहे हैं जब रूस के एक बड़े इलाके में यूक्रेन ने घुसपैठ करके सबको चौंका दिया है। यूक्रेन ने 2 हफ्ते के अंदर रूस का एक बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया और दुनिया पुतिन के पलटवार से सहमी हुई। ऐसे में जब युद्ध नए सिरे से भड़कने का डर हो, तब प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से आखिर कितनी उम्मीद की जाए? प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने 8 तारीख को मॉस्को गए थे, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने पर पश्चिमी देशों में उनकी आलोचना हुई थी। ज़ेलेंस्की ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। अब इसके 1.5 महीने बाद मोदी कीव में। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने रूस के दौरे में पुतिन से युद्ध को लेकर 2 टूक बात कही थी। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का पुतिन ने भी स्वागत करते हुए भारत के प्रयासों की सराहना की थी। And I'm grateful to you for the attention that you pay to the most pressing, most urgent matters, and you're trying to find ways to resolve the Ukrainian crisis, among other things, obviously in a peaceful way. रूस में पुतिन ने बातें तब कही जब प्रधानमंत्री मोदी उनके दुश्मन ज़ेलेंस्की को गले लगाकर मॉस्को पहुंचे। 14 जून को इटली में मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। दोनों नेता गले मिले। युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े इन दोनों नेताओं से इस तरह की केमिस्ट्री दुनिया में किसी और नेता की नहीं है। इसीलिए यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दुनिया हिंदुस्तान को सबसे भरोसेमंद मानती है। आलोचना के बावजूद यूक्रेन युद्ध में भारत अपने तटस्थ रुख पर कायम रहा। युद्ध के उतार चढ़ावों से भारत ने खुद को पूरी तरह से अलग रखा और लगातार शांति की बात कही, ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, जिसने ग्लोबल साउथ के देशों की कमर तोड़ कर रख दी। ठीक 3 साल पहले की बात है, जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली से उड़कर सीधे न्यूयॉर्क पहुंचे। अब इससे पहले प्रधानमंत्री पहले जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जाते थे और फिर न्यूयॉर्क पहुंचते थे। लेकिन साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी 13 घंटे की यात्रा करके न्यूयॉर्क पहुंचे और इतिहास बनाया। इसकी वजह उनका अत्याधुनिक विमान एयर इंडिया 1 था, जिसकी वजह से उन्हें पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह ईंधन भरवाने के लिए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट रुकना नहीं पड़ा। लेकिन पोलैंड के वार्सा से प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में रेल से जा रहे हैं और इसके लिए वो 20 घंटे की यात्रा करेंगे। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी
एयर इंडिया वन से क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनका एयर इंडिया वन हमेशा तस्वीरों में दिखता है, लेकिन कीव में एयर इंडिया वन गायब था और प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से पहुंचे। अब सवाल है कि पीएम मोदी विमान छोड़कर ट्रेन से कीव क्यों गए? वारसो से कीव की दूरी 700 किलोमीटर है। पीएम मोदी 10 घंटे इस ट्रेन में रहकर कीव पहुंचे, उन्हें वापस लौटने में भी इतना समय लगेगा। इस तरह वो 20 घंटे इस ट्रेन में बिताएंगे, जिसे रेल फोर्स 1 कहते हैं। सवाल है कि दुनिया के सबसे भीषण युद्ध के बीच चलने वाली इस ट्रेन को कीव जाने के लिए पीएम मोदी ने आखिर क्यों चुना और इसे रेल फोर्स 1 क्यों कहते हैं? पीएम मोदी से पहले पिछले साल 20 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस ट्रेन से यूक्रेन गए थे। अपनी इस यात्रा के दौरान रेल फोर्स 1 के कंपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस टेबल पर काम करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर सामने आई थी। बाइडेन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी और जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज जून 2022 में एक साथ कीव गए थे। इसी साल 24 फरवरी को युद्ध के 2 साल पूरे होने पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी इस ट्रेन से कीव पहुंची थी। दुनिया भर के नेता ही नहीं, पत्रकार और राजनयिक रेल फोर्स 1 से ही सफर करते हैं। धीमी रफ्तार से चलने वाली इस लग्जरी ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ रात में चलती है और इसका रूट गोपनीय रखा जाता है। 24 फरवरी 2022 के बाद से रूस की तरफ से यूक्रेन के रेल सिस्टम को लगातार निशाना बनाया गया है। उसके 400 रेल कर्मी इस दौरान मारे गए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के नेता कीव जाने के लिए इसी ट्रेन को तरजीह देते हैं। इस ट्रेन का इंटीरियर बेहद खूबसूरत है। इसके कमरे आलीशान होटल जैसे हैं। रेल फोर्स 1 के कंपार्टमेंट लकड़ी से बने हुए हैं। इसमें आलीशान सोफा और टीवी भी लगा है। दरअसल ये ट्रेन क्रीमिया में टूरिज्म के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ये ट्रेन 2022 में रूस के हमले के बाद लाखों लोगों के विस्थापन की गवाह बनी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल वीवीआईपी नेता कीव आने के लिए करते हैं। इसीलिए पीएम मोदी भी इसी से कीव गए। वीवीआईपी लोगों के लिए डिजाइन की गई रेल फोर्स 1 में आरामदायक सोने की व्यवस्था है, लग्जरी सुविधाएं हैं। ये ट्रेन हथियार और सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। इस ट्रेन की हाईटेक सुरक्षा टीम निगरानी करती है। ये ट्रेन डीजल से चलती है, इसीलिए अगर पावर ग्रिड भी फेल हो जाए तो ट्रेन नहीं रुकती। रेल फोर्स 1 की सफलता का श्रेय यूक्रेन के पूर्व सीईओ और अब मंत्री अलेक्जेंडर कैमिशिन को जाता है, जिन्होंने जो बाइडेन के सफर के बाद इस ट्रेन को रेल फोर्स 1 का नाम दिया। इस ट्रेन को तरजीह दिए जाने की कई वजह है। दरअसल युद्ध की वजह से यूक्रेन के एयरपोर्ट बंद है। इसके अलावा उड़ान के लिए कीव का एयर स्पेस भी बंद है। सड़क से सफर ज्यादा जोखिम भरा है, वहीं ट्रेन से ज्यादा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए युद्ध के बीच इस ट्रेन से कीव पहुंचे हैं। गौरव सावंत, कीव, आज तक।